हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं प्रमुख ऑपरेशन जो 2025 में चलाए गए हैं, जिनसे प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। तो आइए बिना कोई देर किए हम सभी लोग प्रश्नों के माध्यम से इन ऑपरेशंस को देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है। ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन सूडान, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन कावेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन कावेरी। जबकि यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। जबकि तुर्की में आई भूकंप में मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय सेना ने ऑपरेशन टिक्का के तहत घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। तो ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने ऑपरेशन टिक्का के तहत घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन नमस्ते या ऑपरेशन सतर्क। तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, हम इस पर चर्चा भी किए थे पिछले वीडियो में। अगला प्रश्न है कि किस देश ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड शुरू किया है। सीरिया ने, सऊदी अरब ने, ईरान ने या तुर्की ने। तो अभी आपको पता होगा कि ईरान और इजराइल के मध्य युद्ध छिड़ा था, जिसमें इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया था। इजराइल ने कौन शुरू किया? ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। और उसके जवाब में ईरान ने कौन सा शुरू किया? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड शुरू किया। यह आपको ध्यान रखना है। तो इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन, जबकि ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड शुरू किया। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मई 2025 में भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन नादेर कहां चलाया है। चूरा, चांदपुर मणिपुर, डिब्रूगढ़ असम, कुपवाड़ा जम्मू और कश्मीर, अटारी पंजाब। तो कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में चलाया गया ऑपरेशन नादेर, जबकि शोपिया जम्मू कश्मीर में चलाया गया ऑपरेशन केलर। यह आप अभी आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि जून 2025 में भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है। ऑप्शन ए है ऑपरेशन समर्पण, ऑप्शन बी है ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन सी है ऑपरेशन करुणा या ऑप्शन डी है ऑपरेशन वसुधैव। तो ध्यान रखना है, ईरान और इजराइल के मध्य जो संघर्ष चला उसमें भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन सिंधु। यह आप ध्यान रखेंगे। साथ साथ दोहरा लीजिए, इजराइल ने चलाया था ऑपरेशन राइजिंग लायन, जबकि ईरान ने चलाया था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड। यह आप ध्यान रखेंगे। और इन दोनों संघर्षों के बीच भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंधु, अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए, ईरान और इजराइल से निकालने के लिए। अगला प्रश्न देखा जाए, अमरनाथ यात्रा के सुचारू व सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन अमर, ऑपरेशन शिव, ऑपरेशन त्रिनेत्र। तो जुलाई 2025 में 3 जुलाई के आसपास अमरनाथ यात्रा प्रारंभ हुई और उस अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन शिव चलाया गया। यह आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। ऑप्शन ए है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन बी है ऑपरेशन रेड स्टार, ऑप्शन सी है ऑपरेशन ग्रीन शील्ड और ऑप्शन डी है आपका ऑपरेशन व्हाइट टाइगर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों ने चलाया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। यह आप ध्यान रखेंगे, नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है कि किस देश ने ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है इजराइल। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत, यहाँ पर 7 मई करो आप लोग, है ना, यहाँ पर आप लोग 7 मई करिए, ना कि 6 मई। 7 मई को चलाया गया था ऑपरेशन राइजिंग लायन, है ना, सॉरी ऑपरेशन राइजिंग लायन नहीं, जो ऑपरेशन चलाया गया था। पर एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक है।
सेकंड भाई, ये चलाया गया था कब? 7 मई को। इसे आप ध्यान रखेंगे, 7 मई आप हेडिंग डालिए। चलिए, तो 7 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन सिंदूर, ऑप्शन बी है ऑपरेशन बंदर, ऑप्शन सी है ऑपरेशन सर्वशक्ति और ऑप्शन डी है ऑपरेशन सर्वनाश। तो 7 मई 2025 को पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को तहस नहस करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया भारतीय सेना ने, ये आप ध्यान रखेंगे। मई 2025 में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत किस देश पर बड़ा ड्रोन हमला किया है? सिंगापुर, अमेरिका, रूस, चीन। तो आपको पता है कि यूक्रेन की लड़ाई रूस से हो रही, तो रूस पर जो है बड़ा ड्रोन हमला किया ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत यूक्रेन ने। अगला प्रश्न देखिए कि मई 2025 में किस देश ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स नामक नए सैन्य अभ्यास की घोषणा की है? ईरान, मिस्र, लेबनान, इजराइल। तो इजराइल और हमास की लड़ाई जो है आप लोगों को पता होगा, इजराइल और हमास में संघर्ष हो रहा है और हमास गाजा पट्टी में रहते हैं और उसी गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ चलाया इजराइल ने ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स। कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स चलाया इजराइल ने हमास के खिलाफ गाजा पट्टी में। अगला प्रश्न है किस ऑपरेशन के तहत पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा मॉकड्रिल का आयोजन किया गया है? ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन रक्षा, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन वार्षिक। पाकिस्तान से पाकिस्तान के हमले में भारतीय नागरिकों को कोई नुकसान न हो, तो उससे पहले जो है भारत देश ने क्या चलाया? नागरिक सुरक्षा मॉकड्रिल चलाया और उसका नाम दिया ऑपरेशन शील्ड। तो सीमावर्ती क्षेत्रों में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन शील्ड चलाया गया, जिसका उद्देश्य था नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल। अगला है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने उत्तरी लद्दाख क्षेत्र की ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन अमृत, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन गंगा। तो आपको पता ही होगा कि ऑपरेशन मेघदूत चलाया भारतीय सेना ने उत्तरी लद्दाख की ऊंचाई क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए, जबकि ऑपरेशन गंगा प्रारंभ किया गया यूक्रेन से भारतीयों को वापस अपने देश लाने के लिए। ऑपरेशन हॉक के तहत मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ये आप ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन हॉक। आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न बनेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन हॉक के तहत किस एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया? केंद्रीय सतर्कता आयोग ने, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान ने, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने, भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति ने। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन हॉक के तहत सीबीआई ने, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन हॉक के तहत। आपसे प्रश्न पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया गया? तो ऑपरेशन हॉक के तहत ध्वस्त किया गया। और किसने ध्वस्त किया? तो सीबीआई ने ध्वस्त किया, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की? ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन करुणा। तो ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की, ये आप ध्यान रखेंगे। जबकि तुर्की को सैन्य सहायता, मानवीय सहायता प्राप्त किया था ऑपरेशन दोस्त के तहत, जिसने दोस्ती पर खंजर फूंक दिया। अभी जब पाकिस्तान से लड़ाई हो रहा था अपना, तो फिर यह ड्रोन मुहैया करा रहा था पाकिस्तान को, यह ध्यान रखेंगे। इसलिए यह ऑपरेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऑपरेशन दोस्त प्रारंभ किया तुर्की में जब भूकंप आया तो मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए, जबकि म्यांमार की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, ये आप दोनों ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बुनियान उल मरसूस चलाया है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। तो आपको पता है कि पाकिस्तान ने जो है भारत के खिलाफ चलाया, ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में चलाया कौन सा? बुनियान उल मरसूस, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान कहां चलाया? सूरत गुजरात में, गया बिहार में, शोपिया जम्मू कश्मीर में, अलीराजपुर मध्य प्रदेश में। तो शोपिया जम्मू कश्मीर में चलाया। ऑपरेशन नादिर कहां चलाया? कुपवाड़ा में चलाया। तो ऑपरेशन केलर कहां चलाया? शोपिया में चलाया। दोनों आप ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन वायुसेना ने, भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के जंगल की आग से निपटने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? ऑपरेशन सद्भावना को, ऑपरेशन करुणा को, ऑपरेशन बॉम्बी बकेट को, ऑपरेशन मेघदूत को। तो उत्तराखंड की जंगल की आग से निपटने के लिए ऑपरेशन बॉम्बी बकेट शुरू किया भारतीय वायुसेना ने। अगला प्रश्न देखते हैं, नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने
करने केंद्र सरकार ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? ऑपरेशन रेनबो को, ऑपरेशन कगार को, ऑपरेशन ब्लैक हॉक को, ऑपरेशन ग्रीन हंट को। तो ऑपरेशन कगार को जो है प्रारंभ किया, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो एक तो आपने देखा होगा कि माओवादी को समाप्त करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन, और यहाँ माओवादी विचारधारा को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन कगार चलाया गया, ये आप ध्यान रखेंगे। जबकि ब्लैक हॉक चलाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन उत्पीड़न जो नेटवर्क है उसे ध्वस्त करने के लिए सीबीआई ने चलाया। अगला तो जो ये प्रश्न थे, इन प्रश्नों को हमने बता दिया। 1-2 मिनट आपका और लेंगे, जिसमें भारत के सैन्य पराक्रम पर हम चर्चा करेंगे। तो अंत में देखिए भारत का सैन्य पराक्रम। भारत ने ऑपरेशन गुलमर्ग चलाया था 1947-48 में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान घुसपैठ को रोकने के लिए। ऑपरेशन अब्लेज चलाया गया था 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कच्छ के रण में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ यह ऑपरेशन अब्लेज चलाया गया था। वहीं ऑपरेशन रिडल 1965 में ही भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान एलओसी पर चलाया गया अभियान था, यह आप ध्यान रखेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चलाया गया था, जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर चलाया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम को पाकिस्तान के खिलाफ सहयोग देने के लिए चलाया गया था। आपको पता होगा कि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें बांग्लादेश में लड़ रही थी बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, तो उसे सैन्य सहायता देने के लिए भारत ने चलाया था ऑपरेशन कैक्टस लिली, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ऑपरेशन ट्राइडेंट की, तो 1971 में इसे भारतीय नौसेना ने चलाया था और कराची बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था, ये आप ध्यान रखेंगे। तो भारतीय नौसेना ने दिसंबर 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाकर कराची बंदरगाह पर जो है कब्जा कर लिया था, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफ़ेद सागर चला करके भारतीय वायुसेना ने सियाचिन जैसे क्षेत्रों पर जो है कब्जा किया, जहां पर जो है कारगिल सेक्टर में जहां पर पाकिस्तानी सैन्य जो है अपना कब्जा जमाया हुआ था, उन्हें खदेड़ा ऑपरेशन सफ़ेद सागर से। तो कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने शुरू किया ऑपरेशन सफ़ेद सागर, जबकि भारतीय जो है थल सेना ने शुरू किया था ऑपरेशन विजय, और कारगिल क्षेत्र पर भारतीय सेना का कब्जा किया गया था, ये आपको जो है ध्यान में रखना है। और अभी चलाया गया 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर, जो लेटेस्ट का ऑपरेशन है भारत का। तो ये थी हमारी भारतीय सेना की पराक्रमता, ये आप ध्यान रखेंगे। और इन सारे ऑपरेशंस को आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। तो अब हम आप सभी से चाहते हैं इजाज़त। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन सारे ऑपरेशंस को आप जो है एक क्रम में याद कर लीजिए, आपकी परीक्षा में आपको यह सफलता जरूर प्रदान करेगी। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा हाँ, एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमें कमेंट में यह कमेंट करके बताएंगे कि अब आप हमसे किस टॉपिक पर जो है वीडियो चाहते हैं। इस 10 से 15 मिनट के शो के माध्यम से आप कौन और सा टॉपिक देखना चाहते हैं, तो कमेंट करके आप हमें बताएंगे। विद्यार्थियों, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना, मैं आशुतोष शुक्ला आप सभी की तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए और परीक्षा में पॉलिटी विषय आप सबको परेशान ना करे, आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में बने, इसके लिए 4 रविवार लगातार सुबह 9 बजे आप सभी के लिए लेकर के आ रहा हूँ थ्योरी क्लासेस, जिसमें पहली क्लास हमारी होने वाली है 20 जुलाई को, और टॉपिक रहेगा संविधान का गठन एवं स्रोत। इसके बाद अगले संडे को, जो अगला संडे पड़ेगा 27 जुलाई को, हम प्रस्तावना टॉपिक देखने वाले हैं। फिर 3 अगस्त को हम अनुसूची एवं भाग देखेंगे। तो वहीं 10 अगस्त को संघ और उसके राज्य क्षेत्र को हम पढ़ने वाले हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, यूपी पेट की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों तक यह सूचना पहुंचाइए कि 4 रविवार लगातार सुबह 9 बजे आशुतोष शुक्ला सर आप सभी के लिए लेकर के आ रहे हैं पॉलिटी की थ्योरी क्लासेस, जहां पर हम आपको परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को भी जो है हल कराएंगे, उस पर आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे, और जो कन्फ्यूज़न भरे जो तथ्य होते हैं उन सब पर जो है हम आपका ध्यान आकृष्ट करने वाले हैं। तो जुड़ना मत भूलिएगा यूपी उत्कर्ष पर 4 रविवार लगातार सुबह 9 बजे 20 जुलाई से। धन्यवाद।